जंगल में हर तरफ पू की गंदी ही स्मेल थी। जहाँ भी देखो पंछियों की पू ही पू थी। सारे जंगल के पंछी परेशान हो चुके थे और यहाँ कालू कौवा बैठा पू कर रहा था। हाय हाय, मैं तो यहाँ बैठ के पू कर लूं। पता नहीं ये जंगल के लोग कैसे रह रहे हैं जंगल में। ऐसे ही रात होती है, ऐसे ही गौरी कवि पू करती है और भाग जाती है। जंगल के सारे लोग सोए होते हैं और सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी झूले पर बैठी होती है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। मम्मा मम्मा, ये क्या, जंगल में तो हर तरफ पू दिखाई दे रही है। मम्मा, मैं कहाँ खेलूं? और दूसरी तरफ उल्लू का घर बंद पड़ा होता है। रानी चिड़िया यहाँ वहाँ देखकर आकर उल्लू हकीम के घर के बाहर पू कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। ऐसे ही जहाँ भी पंछियों को जगह मिलती तो पू करके भाग जाते। एक दिन उल्लू सेठ घर आता है और पू देखकर बहुत ही परेशान होता है। हाय, ये क्या, जंगल में हर तरफ स्मेल ही स्मेल है। मेरे घर भी कौन पू करके चला गया। हाय, क्या होगा इस जंगल का? मुझे कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना होगा। फिर ऐसे ही उल्लू सेठ थोड़ी देर सोचता है। सोच कर फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो कुछ दिनों के बाद उल्लू सेठ नदी के करीब एक शौचालय बनवा लेता है, जिसका पाइपलाइन साफ नदी के पानी में जा रहा होता है। उल्लू सेठ जल्द ही शौचालय बनवा लेता है और जंगल में ये बात फैल जाती है। तो जंगल के पंछी बारी बारी आकर शौचालय में पू करते हैं। इस तरह जंगल में स्मेल खत्म हो जाती है। एक पंछी शौचालय में आता है तो वो चला जाता है, तो दूसरा पंछी शौचालय में आता है। वाओ, ये देखो, अच्छी जगह मिल गई। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। 8 महीने गुजर जाते हैं और पता ही नहीं चलता और जंगल में खुशी छाई रहती है और हरी भरी फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते शौचालय का गंदा पानी नदी के साफ पानी में जा रहा था, लेकिन किसी को भी इसकी परवाह न थी। जंगल के पंछी आते और शौचालय में पू करके चले जाते। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन किसी ने भी गंदे पाइपलाइन पर तवज्जो ना दी। गंदा सारा पानी नदी के पानी में जा रहा था, जिसकी वजह से नदी का सारा पानी खराब हो रहा था, मगर पंछियों को इस चीज़ का पता ही नहीं था। जंगल के सारे पंछी एक दिन जब शौचालय गए तो शौचालय के बाहर काफ़ी सारी मछलियाँ मरी हुई थी और नदी के पानी के बाहर निकलकर पड़ी होती है। सारे पंछी ये देखकर बहुत ही परेशान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। नदी के सारी मछलियाँ बाहर कैसे आ रही है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और उसके अगले दिन भी पंछी आते हैं तो नदी से एक जल परी बाहर आती है और सारे पंछियों को मसला बताती है कि किसकी वजह से ये सारी मछलियाँ मर रही है। और मछली अब पंछियों को बताती है कि तुम लोगों का गंदा पाइपलाइन के पानी की वजह से ये सब हो रहा है। सारे पंछी इकट्ठे होकर सोच विचार करते हैं। फिर वो सारे पंछी अपने अपने पैसा जमा करते हैं। जमा करके अपने शौचालय का पाइपलाइन एक कुएं में डालते हैं, जिससे सारा गंदा पानी एक कुएं में जाता है।